यमुनानगर से बड़ी खबर है, हथनीकुंड बैराज के सभी गेट्स खोल दिए गए हैं। यमुना में लगभग 2,72,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। सुबह 7 बजे तक यमुना में ये पानी छोड़ा गया। अगले 25 से 30 घंटे में दिल्ली में तबाही की आशंका है। यमुनानगर, करनाल, सोनीपत में अलर्ट जारी कर दिया गया है। निचले इलाकों को खाली कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। दिल्ली सरकार को भी इसकी सूचना दे दी गई है। अभी भी जो दिल्ली का यमुना का जलस्तर, दिल्ली के जिस एरिया से यमुना बहती है वो 205 के अराउंड मीटर के अराउंड ही बह रहा है और खतरे की घंटी अभी भी बजी हुई नजर आ रही है। लेकिन अब 2,72,000 क्यूसेक पानी हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया है यमुना नदी में, जो कहीं ना कहीं जब दिल्ली में पहुंचेगा, कई घंटों बाद जब दिल्ली में ये वाटर लेवल राइज होता हुआ नजर आएगा तो लो लाइन एरियाज में हर जगह पानी ही पानी नजर आने वाला है। जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। हथनीकुंड बैराज के जब सभी गेट्स खोल दिए गए तो उस दौरान की ये तस्वीरें हैं। दिल्ली को अपडेट कर दिया गया है इस बारे में। लेकिन अब देखिए, अब बड़ी चुनौती ये रहने वाली है कि दिल्ली सरकार किस तरह से लो लाइन एरियाज में रहने वाले लोगों के लिए तमाम तैयारियां करती है, क्या व्यवस्था करती है, ये देखना होगा, क्योंकि उनके घरों में तो पानी पहुंचने वाला है। कई जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, राहत की टीम सतर्क है। पानी 4 बजे के बाद बढ़ना शुरू हो गया था और अभी उस समय पानी 1,65,000 क्यूसेक के पास हो रहा था और अभी जो करंट की पोजीशन बताऊं तो मैं पानी 2,40,000 क्यूसेक के करीब में पानी हथनीकुंड से अभी क्रॉस होने लग रहा है। और जो बारिश की पोजीशन ऊपर में है, क्योंकि कैचमेंट एरिया में बारिश बहुत हुई है, तो पानी अभी 1,00,000 क्यूसेक से ऊपर आने वाले 5-7 घंटे तो कम से कम चलेगा। इसमें सर बात करें तो कब फ्लड घोषित करते हैं और कैसे क्या पैरामीटर है? देखिए, ये तो ऑलमोस्ट हाई फ्लड वाली सिचुएशन है, क्योंकि 2.5 क्यूसेक पे हाई फ्लड की पोजीशन आ जाती है। और जैसे मैंने आपको बताया, अभी करंट में 2,40,000 है और जो गेज पोंटा पे है उसका इम्पैक्ट पूरा अभी तक हथनीकुंड आए तो ये पानी 2.5 से ऊपर जाएगा। तो दिल्ली कब तक पहुँचेगा सर? पानी दिल्ली कम से कम 48 घंटे लेकर के दादा। तो सर क्या आप आम आदमी को एडवाइस करते हैं? देखिए, हमारी तो पहले भी सभी से एक ही गुजारिश यही है कि यमुना नदी के आसपास के एरिया में ना खुद जाएं, ना अपने मवेशियों को किसी को भी लेके जाएं, क्योंकि पानी ज़्यादा है और इसमें किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है यदि कोई भी यमुना के किनारे जाएगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुलवंत हमारे साथ कनेक्ट हो गए यमुनानगर से। कुलवंत, किस वक्त पर ये पानी छोड़ा गया है, क्योंकि काफी है और अब दिल्ली में यमुना ऑलरेडी खतरे के निशान पर ही बह रही है, तो दिल्ली में एंटर करेगा तो और ज्यादा वो वाटर लेवल बढ़ता ही नजर आने वाला है। कितना वक्त और लगेगा दिल्ली पहुंचने में इस पानी को? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो रात 3 बजे की बात की जाए तो रात 97,000 के लगभग क्यूसेक पानी छोड़ा गया था और ये पानी का आंकड़ा जो है बढ़ता बढ़ता सुबह 7 बजे तक जो आंकड़ा है 2,38,000 तक पहुंच गया है। और हालांकि जिस तरह से जो 2,38,000 पर जब आंकड़ा पहुंचा है तो इसके चलते कहीं ना कहीं जो है, चाहे वो हरियाणा के कुछ जिले हों या फिर दिल्ली के इलाके हों, वहां पर काफी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। जो बाढ़ है उसका बेहद खतरा हो सकता है, क्योंकि 2.5 लाख के बाद हाई फ्लड माना जाता है। और वहीं पर जिस तरह से जो लगातार पानी बढ़ रहा है और बारिश हो रही है हिमाचल प्रदेश में, उसके चलते कहीं ना कहीं जब ये पानी दिल्ली में 48 घंटे तक पहुंचेगा, जो आने वाले 48 घंटे हैं उनमें पहुंचेगा, तो दिल्ली के लिए एक बार फिर बाढ़ के हालात पैदा होंगे, जहां पर जो है काफी नुकसान होने की भी संभावना हो सकती है। क्योंकि जो निचले इलाके हैं वहां पर तो बिल्कुल श्योर है कि ये पानी मार करेगा ही करेगा, लेकिन वहीं पर जिस तरह से जो सुप्रीडेंट इंजीनियर ने बताया कि 2,40,000 जो क्यूसेक पानी इस वक्त चल रहा है और उसी के चलते कहीं ना कहीं जिस तरह से जो अब है हाई फ्लड की जो 2.5 लाख आने पर हाई फ्लड घोषित कर दिया जाएगा। उसके बावजूद जो निचले इलाके हैं, चाहे हरियाणा का यमुनानगर का सोनीपत हो या फिर करनाल हो, वो कहीं ना कहीं इसकी चपेट में जरूर आएंगे। हालांकि पिछली बार भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि जिस तरह से जब हाई फ्लड आया था तो यमुनानगर के कई जो गांव थे वो पानी की चपेट में आने से काफी नुकसान हो चुका था। फसलें बर्बाद हो गई थी, जो घरों में पानी घुस गया था, 6-6 फुट पानी चला गया था, गलियों का पता नहीं था कि कहाँ पर गलियां हैं, कहाँ पर घर है। ऐसे ही हालात अब पैदा होने वाले हैं अगर लगातार इसी तरह से पानी बढ़ता रहा। जी
तो कुलवंत, ऐसे में प्रशासन की तरफ से अब तैयारियां क्या की गई है, क्योंकि अब हालात तो खराब होने ही वाले हैं जैसी संभावनाएं जताई जा रही है, तैयारियां क्या पुख्ता है इसको लेकर? जी देखिए, जिस तरह से पहले भी हमने इससे पहले भी जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थे उनसे बात की थी कि किस तरह से जो जब फ्लड आएगा तैयारियां कैसी रहेंगी। तो जो पैचिंग का काम होता है यमुना किनारे, जहां पर ज्यादा टूटने की संभावना होती है तो वहां पर जो है पैचिंग कर दी जाती है, पत्थर से उसकी एक रोक लगा दी जाती है ताकि जमीन का कटाव ना हो सके और जो गांव की तरफ है या फिर जो फसलों की तरफ है उधर पानी ना जाए। लगातार जो है इस वक्त भी जो सिंचाई विभाग की तरफ से, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, उसको भी अलर्ट कर दिया गया है, या फिर यमुनानगर के हरियाणा के जितने भी जिले हों वो सभी अलर्ट मोड पर कर दिए गए हैं। और जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि उनकी पूरी तरह से तैयारियां, अगर बाढ़ आती है तो उनके लिए उनके पास पर्याप्त साधन है। और लोगों से भी अपील किया है कि किसी भी तरह से जो है जो नदी के किनारे की तरफ ना जाए, क्योंकि जिस तरह से जो नदी उफान पर आ चुकी है वो कहीं ना कहीं जो नजदीक लगती फसलें हैं, नजदीक लगते खेत और गांव हैं, वहां पर नुकसान होगा। और उसी के चलते जो सिंचाई विभाग या अन्य प्रशासन है उन्होंने एनडीआरएफ की टीमें कंटिन्यू भेजनी शुरू कर दी है और लगातार ये उस पर नजर बनाए हुए हैं। जी कुलवंत, तो लो लाइन एरियाज में जो लोग रहते हैं उनके लिए प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी क्या जारी की गई है, ये भी जरा आप बताएं। और ये मैं आपसे इसीलिए जानना चाह रही हूं ताकि जो दर्शक देख रहे हो इस खबर को वो जान पाए कि उनको कितना अलर्ट रहने की जरूरत है, उनको क्या करने की जरूरत है और क्या नहीं करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जो 2,40,000 क्यूसेक पानी इस वक्त यमुना नदी में चल रहा है और उसके चलते कहीं ना कहीं जो निचले इलाका है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो कहीं ना कहीं बिल्कुल नुकसान देंगे। और इसी के चलते जो प्रशासन की तरफ से जो ग्रामीण है उनको हाईलाइट कर दिया है और जैसे जो मंदिरों में या मस्जिदों में माइक हैं उनके थ्रू लाउड स्पीकरों के साथ साथ उन्होंने बुनियादी भी शुरू कर दी है ताकि जो लोग हैं वो अलर्ट हो सके, जो अपना कीमती सामान है या जरूरी खाने पीने का सामान है वो सेफ जगह पर पहुंचा सके। या फिर जिस तरह से जब बाढ़ गांव में आएगी या खेतों की तरफ जाएगी तो वो कहीं ना कहीं नुकसान तो देगी, लेकिन उसी के चलते जिस तरह से जो लोग हैं वो इसके लिए अलर्ट हो जाए, पहले से अपना जरूरी सामान है, चाहे वो मोबाइल फोन हो या चार्जर हो, ताकि एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनी रहे। उसके चलते कहीं ना कहीं जो है लोगों को इसके बारे में हिदायतें दी जा रही हैं और लगातार इस पानी से जो बचाव के भी काफी प्रयास किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से। और जो टीमें हैं वो भी गांव में भेज दी गई हैं और लोगों से भी अपील की जा रही है कि अपने सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं ताकि जो पानी है उससे बचा जा सके। जी ठीक है कुलवंत, आप नजर बना के रखेगा, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया फिलहाल इन सारी जानकारियों के लिए।